पट्टी क्या बन जाती है। तो देखिए हवाई जहाज में जितना भी फ्यूल भरा जाता है वो इसके विंग्स में रखा जाता है, क्योंकि इसका विंग्स खोखला होता है और वो उसके लिए फ्यूल टैंक का काम करता है। छोटे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में फ्यूल भरने के लिए इस तरह से एविएशन फ्यूल के टैंकर घूमते हैं। लेकिन बड़ा एयरपोर्ट होता है जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, ऐसे बड़े एयरपोर्ट पर जो जहाँ जहाजें खड़ी रहती है, रनवे के बाद जहाँ एप्रॉन में जहाजें या रैंप के बाद खड़ी रहती हैं, तो जहाज की जमीन के नीचे से ही टैंक की सप्लाई रहती है। यहाँ से पाइप जोड़ दिया जाता है। ये बस जो है इसके अंदर कोई भी फ्यूल नहीं है, बस क्या करता है इसे पाइप से जोड़ के इससे प्रेशर जनरेट करता है। ये प्रेशर के थ्रू इसमें जहाज में ये भर दिया जाता है। तो ये प्रेशर सिस्टम वाला होता है ना, ये बड़े एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। रेड कलर की ऐसे पट्टी रहेगी, यहाँ से पाइप को जोड़ दिया जाएगा और इस पाइप को जब इसमें से जोड़ दिया जाएगा तो इस ट्रक के अंदर केवल प्रेशर जनरेट करता है, जो कि इसके अंदर से फ्यूल को खींच के इसमें विंग्स में इसके डाल सके। तो ये व्यवस्था केवल बड़े एयरपोर्ट पर होती है। जहाज में जो फ्यूल डाला जाता है वो इसके विंग्स में होता है, आउटर, इनर, सेंटर, फिर इनर और आउटर विंग्स में ही भरा जाता है। फ्यूल भरने से पहले उसके अंदर से पहले वाटर को चेक किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करा के इसमें से कि इसमें कहीं वाटर के ड्रॉपलेट तो नहीं है, ताकि पहले से कोई दुर्घटना से रोका जा सके। उसके बाद फ्यूल भरने से पहले इसको एक किसी न किसी अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज जब बहुत तेजी से उड़ान भरता है और लैंड करता है तो उसके चारों ओर स्टैटिक चार्ज जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वो इसके रास्ते चले जाते हैं, अदरवाइज छूने पे बॉडी पे करंट मार सकता है। हवाई जहाज में जब फ्यूल भरा जाता है तो इसमें मेन फ्यूल टैंक यहाँ हो जाते हैं। इसके अलावे एक सर्ज टैंक होता है कि जब कभी टेम्परेचर बढ़ने से फ्यूल फैलता है तो उसको जगह देता है। इसके अलावे एक वेंट टैंक होता है। वेंट टैंक में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल होने से वहाँ से वो ड्रेन होके गिर जाता है और इसको जहाज के नेविगेशन डिस्प्ले के बगल में जो ये इंजन स्टेटस होता है उसके साइड के कॉर्नर पर फ्यूल दिखाता है। यहाँ पे दिखा रहा है 1452 लीटर फ्यूल है और इस फ्यूल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो यही कोना पे दिखाता है, उसको हम यहाँ जूम करके दिखा दे रहे हैं। जहाज केवल रनवे से ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच के ही प्रोसेस को कहते हैं, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग फ्यूल लगते हैं सब। जैसे कोई जहाज यहाँ खड़ा है तो जहाज जब यहाँ खड़ा है तो इसको अगर टेक ऑफ करना है तो इसको एक मशीन लगेगी पुश बैक, जो इसे पीछे ढकेल देगी यहाँ पे, क्योंकि जहाज अपने इंजन से पीछे जा सकता है लेकिन जाता नहीं है क्योंकि उसे इंजन पे गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद से ये टैक्सी वे पे जाएगा, पीला पट्टी टैक्सी वे की होती है। फिर टैक्सी वे से होते हुए अब ये रनवे पर जाएगा। अब यहाँ जाके रनवे पे हो जाए, इसको ATC क्लियरेंस मांगेगा। ये व्हाइट पट्टी जितना देख रहे हैं ये रनवे है, पीला पट्टी जो होता है वो टैक्सी वे होता है, जहाँ खड़ी रहती है जहाजें उसको एप्रेन बोलते हैं। यहाँ पर आज मेंटेनेंस में जाती है तब वो हैंगर में जाती है, अदरवाइज में एप्रेन या फिर रैंप पे होती है यहाँ पे। अब यहाँ से वो टेक ऑफ कर जाएगा। तो इस दौरान जो ये पुशबैक हुआ था और ये गया था तो इसे हम कहते हैं टैक्सी। तो जहाज जब रनवे पर रहती है मतलब, तो जैसे देखिए ये एप्रेन से खड़ी होकर निकलेंगे सब और ये सब लाइन अप होके आ रहे हैं सब, किसके लिए, इस रनवे के लिए। तो इस दौरान के पूरे सफर को हम टैक्सी कहते हैं। तो इसके लिए जो फ्यूल रखा जाता है उसे हम टैक्सी फ्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्यूल जलता है, ज्यादा नहीं जलता है यहाँ पर। टैक्सी फ्यूल के बाद जब जहाज रनवे पे से टेक ऑफ कर जाता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ के बाद जब तक लैंड नहीं करता है, इस बीच जहाज का जो सबसे लंबा दूरी होता है इसी को कहते हैं मेन फ्यूल या ट्रिप फ्यूल। जहाज का मेन फ्यूल को ही ट्रिप फ्यूल कहते हैं। ये टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाज टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में अगर मान के चलिए किसी ने बोला कि हाँ दिल्ली से पटना के बीच में 6000 लीटर फ्यूल लगेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये इतना ही लगे। मौसम खराब होगा तो अन्य लग सकता है। पटना पहुंच गया, पता चला पटना एयरपोर्ट पे पहले से ट्रैफिक है तो उसको ऊपर ही घुमाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होता है। तो जब टेक ऑफ के बीच मेन फ्यूल यानी ट्रिप फ्यूल के अलावे एक कंटीजेंसी फ्यूल होता है। कंटीजेंसी फ्यूल क्यों होता है कि अगर हवाओं का दिशा विपरीत है या फिर मौसम खराब है, चक्रवात आया है, या फिर जहाज को कम हाइट पर उड़ने के लिए ATC ने बोला है, तो लो हाइट पर उड़ने पर बादलों का ड्रैग और हवाओं का ड्रैग ज्यादा होता है, जिस वजह से उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो ट्रिप फ्यूल के अलावे कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाल दिया जाता है कंटीजेंसी फ्यूल के नाम पे कि भैया मौसम खराब होगा, रास्ते में ले जाओ एक्स्ट्रा इसको।
स्ट्रिप फ्यूल के अलावे भी इसमें एक एडिशनल फ्यूल डाला जाता है, मतलब कुछ और भी फ्यूल एक्स्ट्रा भर दिया जाता है, ये कह के कि लो इसको एडिशनल रखते रहो, क्योंकि मान के चलिए फ्यूल अगर जहाज आ गया पटना एयरपोर्ट पे, यहाँ जगह नहीं है तो उसको ऊपर ही ऊपर घुमाएगा, उसे कहता है होल्डिंग, होल्डिंग पे रखेगा कि भैया अभी तुम घूमते रहो, अभी खाली नहीं है। उसके बाद जब खाली होगा रनवे तब कहेगा उतरो। तो कभी कभी क्या होता है, उतरने के दौरान अचानक पायलट को लगता है कि नहीं नहीं यह गड़बड़ हो गया, थोड़ा मेरा हाइट तो ज्यादा ही रह गया, हम एक काम करते हैं अगली बार आते हैं, तो उसे कहते हैं गो अराउंड। उतरते उतरते रहेगा फिर वापस घूम जाएगा, तो उसे कहेंगे गो अराउंड। उसमें भी फ्यूल एक्स्ट्रा लगता है तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जहाज रनवे पर टच डाउन करा देता है, उतार देता है, लेकिन उसको लगता है कि भैया हमने कुछ ज्यादा ही दूर उतार दिया, रुकने से पहले ये लड़ जाएगी, एक काम करो वापस उड़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं मिस अप्रोच। ऊपरे ऊपरे लेके चल गया गो अराउंड, ऐसे मिस अप्रोच। तो इसमें भी फ्यूल लगती है, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल और भर दिया जाता है उसमें, उसे हम कहते हैं एडिशनल फ्यूल। सब एक ही टैंक में जाता है लेकिन कर दिया जाता है। जैसे आप लोग घर से पैसा नहीं लेके आते हैं कि लो बउआ ये स्कूल का फीस रख लो, ये पॉकेट खर्च रख लो, ये लो कुछ और पैसा रख लो, बीमार पड़ जाओगे, तो ऐसे ऐसे करके आपको पैसे दिए जाते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है। वैसे ही हो गया एडिशनल फ्यूल। इस एडिशनल फ्यूल के अलावे इसमें अल्टरनेट फ्यूल भी रखा जाता है, कुछ और फ्यूल दे दिया जाता है। अल्टरनेट फ्यूल क्यों दिया जाता है कि जब कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हो सकता है कि उस वेद वहां इतना हैवी ट्रैफिक हो कि वहां आपको उतरने के लिए परमिशन ही नहीं दे, कहे कि दूसरे शहर में जाके उतर जाइए, या फिर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, एयरपोर्ट खराब हो, विजुअलिटी एकदम कम हो। अक्सर देखेंगे ठंड के मौसम में कि इस एयरपोर्ट पे नहीं, आप दूसरे एयरपोर्ट पे उतरिए, तो दूसरे एयरपोर्ट पे जाने के लिए भी चाहिए ना फ्यूल, की ऊपरा कहेगा कि भैया हम फ्यूले लेके नहीं आए थे, तो उस एक्स्ट्रा फ्यूल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फ्यूल। उसमें डाल दिया जाता है कि दूसरे शहर पे भी जाके तुम लैंड कर सकते हो। इन सब के अलावे जहाज को 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक एक्स्ट्रा उड़ने भर का फ्यूल डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व फ्यूल। रिजर्व फ्यूल जब भी काम आएगा, जब इमरजेंसी होगी तब, सारा फ्यूल खत्म, अब उसको पास महज आधे घंटे और उड़ान भरने के लिए फ्यूल बचा है, तो ऐसे फ्यूल को हम रिजर्व फ्यूल कहते हैं। ये बहुत रेयर केस में ही इसका यूज किया जाता है। तो जहाज में जितना फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल 6 टाइप के फ्यूल से होता है। इसका कुछ टैक्सी फ्यूल, ट्रिप, कंटीजेंसी, एडिशनल, अल्टरनेट एंड रिजर्व फ्यूल, इन जितना फ्यूल बताए हैं इन सब को जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। तो जहाज कितने फ्यूल को लेके जाता है? ब्लॉक फ्यूल को, ताकि वो अपने ब्लॉक टाइम पर अपना उड़ान भर सके। अब ब्लॉक टाइम क्या होता है? देखिए, ब्लॉक फ्यूल तो जितना फ्यूल का कंजम्पशन होता है लैंडिंग से लेके टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में, उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। ब्लॉक टाइम क्या होता है? जहाज की हर एक स्टेप जितना वो समय बिताया रहता है उसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। जैसे जहाज अपने रनवे पे यहाँ खड़ा रहेगा, तो खड़ा रहेगा तो उसे पहले एक टैक्स पुश बैक किया जाएगा, तो उसमें कुछ फ्यूल जाएगा, उसे पीछे ढकेल दिया जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके। इसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा, तो फिर टैक्सी वाला फेज आ गया। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा, तो टेक ऑफ फेज हो गया। उसके बाद क्लाइम करेगा और ऊपर जाएगा। क्लाइम के बाद आता अगला स्टेप आता है क्रूज। अब ये सीधा उड़ता है। क्रूज में ही सबसे ज्यादा टाइम होता है। जहाज सबसे ज्यादा समय अपने क्रूजिंग टाइम देता है। यहाँ जहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है, टर्बुलेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसी समय सारे एयर होस्टेस खाना वगैरह परोसती हैं, इसी में सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है। फिर जब रनवे एयरपोर्ट से लगभग 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, 150 से 200 किलोमीटर, तो पायलट उतरने की तैयारी करता है और बोल देता है वी आर गोइंग टू डिसेंड। अब उसके बाद क्या नंबर आता है? 6वां नंबर डिसेंट का। अब धीरे धीरे पायलट नीचे उतरता है। डिसेंट के